नमस्कार, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। आज पूर्णिया में हम मौजूद हैं और पूर्णिया में आज ऐसे युवा से हम मिलाने जा रहे हैं आपको जो नए ज़माने के शायर हैं। वो कहते हैं हम नए ज़माने के शायर हैं और उनकी शायरी इतनी फेमस है कि वो फेसबुक पे छाए रहते हैं। इसलिए हमने चाहा कि आज कोशी आलोक के माध्यम से आपको मुखातिब कराएं। ये हैं अतुल व्यास जी, जो हैं ब्राइट करियर स्कूल के बगल में इनका निवास है। और ये बुक जो देख रहे हैं ये उन्होंने ही लिखा है और कई शेर व शायरी मौजूद हैं और आज आपको रूबरू करा रहे हैं। और आज हम उनसे शेर व शायरी सुनेंगे कि देखेंगे कि कितना इनमें दम है। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कोशी आलोक में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो नए ज़माने के शायर जो आपने लिखा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा बस यही है कि हम जैसे जितने भी नए लोग हैं और जो लिख रहे हैं उनके बारे में बताना था कि वो भी अच्छा लिख सकते हैं, वो भी अच्छा, उनके अंदर भी टैलेंट है। नॉट ओनली जो हमारा बिहार ही नहीं, हमारे देश के हर एक कोने में एक युवा जो रहता है वो भी अच्छा लिखता है। तो इसके माध्यम से ये जो कवर के ऊपर लिखा हुआ है नए ज़माने के शायर, ये हम उन लोगों को की तरफ से है कि इसमें जो पहला शेर है मेरा, जो कविता है मेरे, वो इस तरह है कि हम नए ज़माने के शायर, हम कलम दबात पन्ने से अनजान। नए ज़माने के शायर कलम दबात पन्ने से अनजान, डिजिटीकरण के दौर में सहज मिल जाती है पहचान। हम नए ज़माने के शायर कलम दबात पन्ने से अनजान, गूगल से मदद ले लेते हैं जो ना हो शब्दों का ज्ञान। हम नए ज़माने के शायर कलम दबात पन्ने से अनजान। आज के दौर में कोई भी पेन और कॉपी लेकर के लिखता नहीं है, सब मोबाइल में नोट करते हैं। ये डिजिटीकरण का दौर है, डिजिटलाइजेशन है, जिसके ऊपर मैंने ये लिखा था। आगे का जो लाइन है वो ये है कि गद और पद और गज़ल गीत में अंतर पता नहीं, गद और पद और गज़ल गीत में अंतर पता नहीं, मगर हम भी अच्छा लिख सकते हैं जो अब तक किसी ने लिखा नहीं। और जॉन, मुनव्वर, राहत, मंजर और कुमार, ये सब बड़ी विधाएँ हैं, हम सबसे छोटे, हमें भी सुनिए, हम भी लिखते कविताएं हैं। अच्छा, ये अतुल जी बताइए, नए ज़माने के शायर हैं, ये बुक आपके हाथों में है, इसमें कितने शेर व शायरी लिखी हुई है? इसमें 34 पेजेस की ये जो किताब है, जो मैंने अभी फ़िलहाल एज एन एक्सपेरिमेंट इसको हम लोगों ने अभी इसको पब्लिश किया था, ऑनलाइन पब्लिश हुई है ये, और जो कि अमेज़ॉन और नोशन प्रेस के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आपको ये मिल सकता है। और ये 34 पेजेस का है, जिसमें आपको 34 इंटू 2 जितने भी आपको 68 के लगभग आपको जो है शेर्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ये जो बुक में जो है आजकल जो फेसबुक या जो भी जो सोशल साइट होते हैं उसमें हम देखने को मिलते हैं कि वो कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आपने भी वही किया है या कुछ अलग किया है? सर, मैं इस चीज़ को बहुत अवॉइड करता हूँ जब भी मैं कुछ लिख रहा होता हूँ या फिर कुछ बोल रहा होता हूँ, या काफ़ी अध्ययन करने के बाद। क्योंकि क्या है कि आज लोग सुनते कम हैं, पढ़ते कम हैं, और जितना सुनते जितना कम सुनिएगा, जितना कम पढ़िएगा, उतना नॉलेज कम होता है आपको। तो ये मेरा अध्ययन का है, जितना आप अध्ययन करेंगे उतना आप अपना अच्छा लिख सकते हैं। तो ये कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं होता है। कितने दिनों से लिख रहे हैं? ये करीबन अगर मैं ऐसे बात करूं तो 5 सालों से मैं लिख रहा हूं इसको, ये सारे। जी हाँ। तो हमारे दर्शकों को चाहेंगे कि और भी कुछ नए नए अंदाज के शायरी सुनाएं आप। अभी हमारा बिहार जो है बहुत सारी आपदाओं से घिरा रहता है। तो जब मेरा एक पोस्टिंग थी फारबिसगंज में, जब मैं काम करता था, तो वहाँ बाढ़ से बहुत लोग प्रभावित होते थे। तो वहाँ पे मैंने उस क्षण मैंने ये लिखा कि तबाही का खौफ नहीं रहा साहब, हर बरस मेरा घर बाढ़ में उजड़ जाता है। तबाही का खौफ नहीं रहा साहब, हर बरस मेरा घर बाढ़ में उजड़ जाता है। इन सियासी खेलों से हमें क्या लेना देना, हमारा सारा वक्त तो उजड़े घर को बसाने में चला जाता है। ये हमारा दर्द है, ये बिहार है, जिसमें कुछ हो ना हो, एक चीज़ तो ऐसा आना है कि हमें उससे लड़ना पड़ता है और फिर उससे बाहर निकलना पड़ता है। ये स्ट्रेंथ है हमारे बिहार। और क्या क्या शायरी है? शेर ये भी है कि पूर्णिमा ना सही अमावस तो आया, मेरे हिस्से पूर्णिमा ना सही अमावस तो आया, पूरे की आरजू थी अधूरा ही मिला, चलो कोई बात नहीं चांद तो मिला। ये एक्चुअली मैंने खुद के लिए लिखा था। अपने एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाइफ में कि हमें ऐसा मिले, ऐसी चीज़ें मिले, तो उसी के लिए मैंने ये शेर लिखा था। ऐसा है कि वक्त पे चलता और बेवक्त पहुंचता हूँ मैं, खुदा का नाकामयाब फरिश्ता हूँ मैं।
ये सारे शेर हैं मेरे। अगर अपनी बात करूं तो मैं क्या हूं, अगर मैं बताऊं तो मैं ये बस यही कह सकता हूं कि मिजाज शायर हूं मैं, हुनर काबिल तारीफ़ है, शिफत जैसी भी हो मेरी सोच काबिल तारीफ़ है, और सच को सच और झूठ को झूठ कहने का हुनर रखता हूं मैं अतुल हूं, खुद को सबसे अलग रखता हूं। बहुत खूब। जो आप शेर व शायरी सुना रहे हैं, शेर कहते हैं कि शेर कहने में मज़ा है, शेर सुनने में मज़ा है, अगर सामने में शेर आ जाए तो भागने में भी मज़ा है। तो ये होता है अंदाज। तो और कौन कौन से शेर व शायरी हैं आप? सर शेर व शायरी तो बहुत है, आप जो इस बुक में? मैं वही बता रहा हूँ, शेर व शायरी तो बहुत हैं, आप उनको पढ़िए, आप इस बुक को मंगवाइए, आप पढ़िए, और तब जाके आपको सारे शेर। तो इसमें सभी एक तरह के हैं, रोमांटिक भी हैं या हर तरह के हैं? सर देखिए, मेरा जो एक जोन नहीं है, मैं जब भी लिखता हूँ, एक मेरा जो टाइटल है वो नज़रिया बाय अतुल व्यास है। आप मुझे जो है गूगल पे भी फाइंड कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फाइंड कर सकते हैं, मेरे इसी टाइटल के थ्रू, नज़रिया बाय अतुल व्यास के नाम से। एक जोन होता है किसी शायर का, कोई रोमांटिक होता है, कोई मतलब तंज कसता है लोगों के ऊपर, लेकिन ये मेरा जोन कुछ डिफरेंट टाइप का, ये मिक्सअप है। मैं हर तरह की चीज़ें लिखता हूँ। अगर मैं आप पूछेगा कि इसमें रोमांटिक भी है या नहीं है, इसमें रोमांटिक भी है। एक कदम तुम चलो एक कदम हम चले, ये कॉमेडी वाला शो है। एक कदम तुम चलो एक कदम हम चले, आगे दिक्कत होगा तो रिक्शा कर लेंगे। तब तक लगता है आपका तैयारी भी हो गया। चलिए सर, एक है कि जब इश्क में, जब मोहब्बत में जब लोग एवॉइड करने लग जाते हैं, तब उसका एक शेर था मेरा कि मिन्नतें, सिफारिशें और इल्तज़ा ये सब आम बातें हैं उनके लिए मेरा करना। मिन्नतें, सिफारिशें और इल्तज़ा ये सब आम बातें हैं उनके लिए मेरा करना। यूं तो उनकी हर अदा पसंद है मुझे, बस पसंद नहीं उनका मुझे नज़रअंदाज करना। ये हमेशा होता है, आप किसी से बात करें जिसको पसंद करते हैं, नहीं करते आप, तो उनके तरफ से कभी कभी आपको ये झेलना पड़ जाता है। चलिए, स्टेज शो किए हैं आप? बिल्कुल किया हूँ सर। कितने स्टेज शो अभी तक कर चुके हैं? अभी तक मैंने ज़्यादा नहीं, पूर्णिया में जितना हो सके, जैसे श्रीनायक में ही आपका 2 हुआ था ऑलरेडी, हमारा ओपन माइक होता है रहता है। अभी लेटेस्ट ओपन माइक 21 को होना है महोलिक टॉक की तरफ से, तो ये अभी 21 को होगा लाइन बाज़ार में। तो अभी तक मैं अगर मैं टोटल ओवरऑल कहूँ तो पटना से लेकर के यहाँ तक मैं 7 स्टेज शो कर चुका हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मैं कस्टमर रिलेशन मैनेजर हूँ आपके एक डीलरशिप में, हुंडई डीलरशिप में, तो वहाँ पे मैं काम करता हूँ अभी। अच्छा, अभी भारतवर्ष और बाहर में बहुत शेर व शायर हैं, आपको सबसे अच्छा किनका लगता है शायर जिनको फॉलो करते हैं? सर मैंने आपको एक शेर सुनाया था वीडियो के शुरुआत में कि जॉन, मुनव्वर, राहत, मंजर और कुमार, ये सब बड़ी विधाएँ हैं। ये सब मेरे फेवरेट हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं इसलिए मिक्सअप हूँ क्योंकि मैं इन्हीं लोगों को सुनकर बड़ा हुआ हूँ और इनको बहुत एडमायर करता हूँ। मंजर साहब की अपनी छवि है, मुनव्वर राणा जी की अपनी छवि है, जॉन एलिया जी की अपनी छवि है, कुमार विश्वास की शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो कुमार विश्वास का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो मिक्सअप है मेरे अंदर। तो आप चाहेंगे, आप जो स्टेज शो करते हैं और जितने अभी नाम आपने बताया, काश आपको भी ऐसा मुकाम मिले कि आपको उन लोगों के साथ शेर व शायरी करने का मौका मिले, तो कैसा लगेगा? बहुत मैं चाहता हूँ, एक मेरे जैसे एक नए शायरों का और जितने भी नए यूथ है उनका एक यही सपना है कि बड़े शायर के साथ स्टेज साझा कर सकूँ, और ये बहुत खुशनसीबी होगी कि मुझे ऐसा मौका मिले। तो चलिए, जाते जाते हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपको फॉलो करना चाहे, आपके शेर व शायरी को सुनना चाहे, तो वो कहाँ सुन सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं? अगर मेरी बुक की बात करूं, अगर उन्हें ख़रीदना हो तो वो amazon.in के ऊपर जाकर के न्यू एज पोएट या नए ज़माने का शायर लिख करके आप उसे ख़रीद सकते हैं वहाँ से, या नोशन प्रेस के ऊपर भी जाकर के, वेबसाइट पे जाकर के आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। बाकी रही फॉलो करने के बाद, मेरा फेसबुक पेज है अतुल व्यास झा के नाम से, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप yoco.in पे भी जा सकते हैं आप, या नहीं तो नोजोटो पे भी जा सकते हैं, या गूगल पे सिंपली आप टाइप करिए नज़रिया बाय अतुल व्यास, आप मेरे तक पहुँच सकते हैं। तो ये थे अतुल व्यास जो आपको जानकारी दे रहे थे शेर व शायरी के माध्यम से, और हम भी पूर्णिया में छुपी हुई प्रतिभा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कोशी आलोक के माध्यम से। बने रहिए दर्शकों, देखते रहिए कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़, पूर्णिया।